वेलकम टू BISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री डिमांड्स फॉरकास्टिंग। मतलब हमारा जो भी स्टोर है, किसी भी कैटेगरी का स्टोर होगा, उसकी इन्वेंट्री की क्या डिमांड है, कौन सा आइटम, किस स्टोर का कौन सा आइटम की कितनी सेल है, उसके हिसाब से हमारी डिमांड हम यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से हम उसका फोरकास्टिंग निकालेंगे और फ्यूचर में उसकी क्या डिमांड रहेगी वो प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो LSTM क्या होता है? LSTM होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी लेवल, जो कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का टाइप होता है, जो डिज़ाइन किया गया है सीक्वेंस डेटा को यूज़ करने के लिए। सीक्वेंस डेटा मतलब आपका, अब डॉक्यूमेंट बोल लीजिए, आपका टेक्स्ट एरिया, ठीक है, वीडियोस, ऑडियो, जो सीक्वेंस टाइम सीरीज़, स्टॉक प्राइस को टाइम सीरीज़ दिखाना, फॉरकास्टिंग शो करना, ये सब हमारा सीक्वेंशियल डेटा होता है। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है उसमें इनपुट हम देते हैं, उसमें रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क अप्लाई होता है, वर्किंग मेमोरी में हम यूज़ करते हैं और आउटपुट शो करते हैं। बट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में सेम चीज़ है, आपका इनपुट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हमारा आउटपुट में पास होगा, बट इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी लग जाएगी, जिसके थ्रू हम उसमें जो भी हिडन स्टेट पे हमारा लूप लग रहा है उसमें हम 3 स्टेज यूज़ करते हैं, इनपुट गेट, फॉरगेट गेट और आउटपुट गेट। तो वो क्या होते हैं, उसके हिसाब से वो डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है हम आगे देखेंगे। ठीक है, वर्किंग ऑफ LSTM। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, द आर्किटेक्चर ऑफ लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये क्या होता है कि ये एडिशनल कंपोनेंट सेल क्रिएट स्टेट करता है। ठीक है, जो कि मेंटेन करते हैं प्रीवियस टाइम स्टेप, मतलब प्रीवियस डेटा को, जो कि हमारा जो मेन पार्ट है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी लीनियर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का टाइप है, तो जो उसका मेन पार्ट है कि वो लूपिंग में हिडन स्टेप पर लूप रन करता है, उसके थ्रू वो प्रीवियस मेमोरी को स्टोर करता है। सेम यहाँ पे वही चीज़ है कि ये एक सेल क्रिएट करता है जिसमें ये प्रीवियस मेमोरी को स्टोर करता है। ठीक है, तो उस प्रीवियस मेमोरी को हम यूज़ कर सके नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो उसके लिए हम एक इसमें सेल क्रिएट होता है। तो ये कैसे, या इसका आर्किटेक्चर क्या है, जैसे हमने इनपुट डेटा प्रोवाइड किया, देन इनपुट डेटा किस में जाएगा, हिडन स्टेज में जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ। हिडन स्टेज में प्रोसेस होने के बाद वो उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टेज में पास करेगा, आपकी न्यू हिडन स्टेज बनेगी और वो एक्टिवेशन आपका 10H एक्टिवेशन, सिग्मॉइड एक्टिवेशन को पास करते हुए आपकी आउटपुट में आउटपुट आंसर देगा। ये उसका आर्किटेक्चर है कि ये जैसा हमारा जो X है वो हमारा इनपुट डेटा है। ठीक है, जो हमारे ये शो कर रहा है वो हमारे सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन शो कर रहा है, 10H हमारा एक एक्टिवेशन और फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक आर्किटेक्चर है किसका, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का। ठीक है, इनपुट गेट क्या होता है, इनपुट गेट सब पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है किसका, LSTM आर्किटेक्चर का, जो कि डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करेगी, किस सेल में ऐड होगी या स्टोर करेगी, जो कि हम आगे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हमने हमने इनपुट डेटा दिया HT में, एंड हिडन स्टेज आपका HT1 हो गया हिडन स्टेज, क्योंकि ये आपकी प्रीवियस स्टेज है। ठीक है, इसलिए T-1 आपकी होगी, फिर दैन ये पास करेगा आपका सिग्मॉइड फंक्शन से और देन आपका नेक्स्ट हिडन स्टेज पे डेटा को पहुंचाएगा। ठीक है, इतना जो पार्ट होता है आर्किटेक्चर का वो इनपुट गेट कहलाता है, जिसमें इनपुट डेटा पे काम हो रहा है, इनपुट स्टेज पे काम हो रहा है। अभी हम हिडन स्टेज पे नहीं गए, यहाँ पे हमने बस ये किया है जो भी हमारा डेटा प्रोसेस था उसमें से जो भी यूज़फुल डेटा है वो हमें एक सेल में उसको स्टोर करने, सेल स्टेज में स्टोर करने का।
ठीक है। फॉरवर्ड गेट, फॉरवर्ड क्या करता है, फॉरवर्ड गेट आपका वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो डेटा स्टोर है उसमें कौन सा रखना है और किसको डिस्कार्ड करना है, वो चीज़ कौन मेंटेन करता है, फॉरगेट गेट मेंटेन करता है कि ठीक है, क्योंकि जो हम प्रीवियसली इनपुट से जो डेटा आया है वो उसने स्टोर किया, ठीक है, तो पर वो कितना वैल्यूएबल है और नहीं है, कौन सा डेटा हमें उसमें रखना है कौन सा नहीं रखना है, ये फॉरगेट गेट का काम होता है। जो आपका इनपुट से डेटा आया हिडन स्टेज शॉर्ट टर्म मेमोरी के थ्रू आपका सिग्मोइड अप्लाई होके फिर वो आपका हिडन स्टेज की के साथ आपके नई सेल में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगा, ठीक है, जो भी आपका यूज़फुल डेटा होगा, और जो नहीं होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अब हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए कुछ डेटा आपकी सेल स्टेज में लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो गया है। तो ये जो पार्ट होता है वो फॉरगेट का पार्ट होता है, फॉरगेट गेट का पार्ट होता है, ठीक है। आउटपुट गेट, आउटपुट गेट क्या कहता है, आउटपुट गेट आपको प्राइमरी मीन टू हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या करता है, जो भी आपका लॉन्ग टर्म डेटा है उसको प्रोसेस करता है हिडन स्टेप पे, या फिर आप मान लीजिए और भी लूप में डेटा को रन करना है तो ये वापस से लूप में रन करेगा प्रोसेस को, यदि नहीं करना तो ये आपको देन आपकी H10 सिग्मोइड फंक्शन पे डेटा को पास कर देगा। अब मान लीजिए आपका कुछ लूप लगा है, ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टेप पे हैं, फर्स्ट स्टेप पे आप आउटपुट गेट पर हैं, तो आपका लूपिंग के थ्रू वो ये आउटपुट दोबारा से उसको नेक्स्ट स्टार्टिंग स्टेज में पहुंचा देगा, न्यू हिडन स्टेज पे पहुंचा देगा। मान लीजिए ये फाइनल लूपिंग पे है, देन ये आपका 10H एक्टिवेशन फंक्शन पे डेटा को रन कर देगा। जैसा हमने इनपुट दिया हिडन स्टेज के थ्रू, ये हमारा न्यू स्टेज पर यदि मान लीजिए इसमें कुछ लूपिंग बाकी है, लूपिंग में डेटा अभी रन है और लूप बाकी है, तो ये क्या करेगा, न्यू हिडन स्टेज पर इसको लूपिंग के थ्रू पहुंचा देगा। नहीं, यदि हमारी हिडन स्टेज लूपिंग कंप्लीट हो गई तो देन ये क्या करेगा, 10H एक्टिवेशन फंक्शन पे डेटा को पास कर देगा। ये प्रोसेस होती है किसकी, LSTM आर्किटेक्चर को, मतलब कैसे LSTM मॉडल काम करता है डेटा के ऊपर, ठीक है, ये उस चीज़ का आर्किटेक्चर था कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे वर्क करती है, कैसे डेटा हमारा पास होता है, कैसे वो हिडन स्टेज में आपका लूपिंग में रन करता है, कैसे वो प्रीवियसली डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, जिससे और कैसे वो आपकी एक्टिवेशन फंक्शन पे डेटा को पास करता है, ठीक है, जो कि क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट मॉडल है, क्योंकि ये क्या करता है, अपना जो आउटपुट है वो करंट डेटा के साथ साथ प्रीवियस डेटा को भी कंसीडर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम इसमें प्रीवियस डेटा को स्टोर करते हैं, ये इसका मेन पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो भी फर्स्ट इनपुट लेवल पे अभी तक जो हम कर रहे थे, कोई भी एल्गोरिथम मान लीजिए हम यदि CNN कर रहे हैं या मैट डीप न्यूरल नेटवर्क कर रहे हैं या फिर मल्टी लेवल प्रिस्क्रिप्ट्रॉन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड पासिंग का यूज़ करते थे। फॉरवर्ड पासिंग क्या होती है, मतलब वन डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में डेटा आगे बढ़ना, उसमें बैक में जाने का कोई वो चांस, स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज का कोई चांस नहीं था। तो उसमें क्या होता था, जब हम इनपुट लेवल पे हैं और हमने इनपुट लेवल पे डेटा को प्रोसेस कर लिया तो दैन वो हिडन लेवल पे पहुंच जाएगा। फर्स्ट हिडन लेवल पे हमने उसको प्रोसेस किया तो वो सेकंड हिडन लेवल पे पहुंच जाएगा। बट ये जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, जिसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM पार्ट है, उसमें क्या होता है, इसमें लूपिंग का यूज़ होता है, मतलब जो आपकी हिडन स्टेप है उसमें लूप रन होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है, और इसमें मेमोरी को स्टोर करता है ये, ठीक है, प्रीवियस मेमोरी को, मतलब जो आपकी इनपुट स्टेप पे जो प्रोसेस हुई होगी डेटा के साथ, ठीक है, वो आपका उसका आउटपुट आपका स्टोर होगा, मेमोरी सेव होगी, ठीक है। फिर देन हिडन स्टेप पे फर्स्ट लूप आपका रन कर रहा है तो उसमें जो प्रोसेस हुआ है वो भी आपका स्टोर होगा। इसी तरीके से डेटा स्टोर होता है, मेमोरी सेव हो, आपकी पुराना प्रीवियस इनपुट से और आउटपुट सेव होता है, जिसके थ्रू हम फ्यूचर की को सीक्वेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए वो सीक्वेंस डेटा पे ये काम करता है, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है
मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट में मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो वो एक एक वर्ड्स को स्टोर करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना आउटपुट प्रोवाइड करता है। हाउ टू यूज़ LSTM इन्वेंट्री डिमांड, कि हम LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी आर्किटेक्चर को कैसे हम इन्वेंट्री डिमांड्स में यूज़ करेंगे। इन्वेंट्री डिमांड्स मतलब वही हमारा जो किसी भी इन्वेंट्री है उसकी क्या डिमांड है, उसका फॉरकास्ट हमें निकालना है। किसके अकॉर्डिंग हम फॉरकास्ट निकालते हैं? डेट के अकॉर्डिंग, कि पर्टिकुलर डेट नंबर ऑफ डेट्स के अकॉर्डिंग उसकी क्या डिमांड रही थी, उसको डेटा हम अपने मॉडल को प्रोवाइड करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा की मतलब जो भी डेट्स होंगी उसमें किस स्टोर का कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ है, ये हमारे पास डेटा इन एक्सेल या CSV फॉर्मेट में होगा, वो हम अपने मॉडल को प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या करेगा, हमारे लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी उस डेटा को पढ़ेगा, जिससे उसके पैटर्न को समझेगा और हमें फॉरकास्टिंग बना के देगा डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि वो क्या फॉरकास्ट रही है, क्या ग्राफ रहा है उसकी पर्टिकुलर डिमांड, इन्वेंट्री की डिमांड का। ठीक है, और आगे फ्यूचर में उसकी क्या डिमांड रहने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये हम फॉरकास्ट बनाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो ये किसी भी रिटेल आपका रिटेल शॉप के लिए हो सकता है, आपका होलसेल के लिए यूज़ होने वाला हो सकता है। ठीक है, ठीक है, किसी भी टाइप की फॉरकास्टिंग हमें यूज़ करनी है, हमारी अब किसी भी चीज़ की डिमांड हमें देखनी है, वो चीज़ हम इसके थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रॉ डेटा प्रोवाइड करेंगे इनपुट में, क्योंकि ये जो भी हमारा एक्सेल होगी CSV होगी वो उसको हम प्रोवाइड करेंगे। वो क्या करेगा, पर्टिकुलर सेल्स में उसको प्रोसेस करेगा, मतलब आपकी वही हिडन स्टेज क्रिएट करेगा एज ए इनपुट। फर्स्ट आपकी स्टोर करेगा, सेकंड लूप रन करेगा, उसमें पुराने इनपुट के साथ सेकंड इनपुट भी स्टोर करेगा। थर्ड लूप में वो ऐसे थर्ड मतलब हम जितना लूप हम उसे डिफाइन करेंगे वो उतने लूप में रन करेगा। ठीक है, देन वो लूप रन करके अपना इस प्रीवियस डेटा को भी कंसीडर करेगा करंट इनपुट के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो कि आपकी फर्स्ट हिडन स्टेप से सेकंड हिडन स्टेप कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, इसमें हम ड्रॉप आउट का यूज़ करते हैं। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, आपकी ओवर फिटिंग को को हैंडल करने के लिए हम ड्रॉप आउट का यूज़ करते हैं। ओवर फिटिंग क्या होती है, मतलब आपका डेटा कुछ ज़्यादा ही आपके मॉडल में सेट हो जाए, जो कि कभी कभी ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो जो कि हमारे मॉडल के लिए ज़्यादा थोड़ा एक्यूरेसी में या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम उसको ड्रॉप आउट लेवल में पास करते हैं, जिससे ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम कम हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम फोरकास्ट डिमांड निकालेंगे। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल कि हम कैसे क्या फॉरकास्टिंग लीनियर वो LSTM के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिकल लोड फॉरकास्टिंग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड है, इलेक्ट्रिसिटी का लोड हम फॉरकास्ट निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे, डेटा को कलेक्शन करेंग। ठीक है, और उसको प्रोसेस्ड करेंगे, उसमें फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ नॉर्मलाइज पास करेंगे, फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, देन उसको ट्रेन एंड टेस्ट डेटा में सेपरेट करेंगे, हमारा मॉडल अप्लाई करेंगे जो LSTM मॉडल है। ठीक है, और पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइजेशन, ये हमारा वही मेन पार्ट है जो कि पाइटॉर्च का वर्क फ्लो है। ठीक है, उसके बाद वो जो डेटा प्रोसेस्ड होगा लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल अप्लाई होने के बाद, वो क्या करेगा, उसके लोड को फॉरकास्टिंग शो करेगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल भी हम LSTM के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लोड फॉरकास्टिंग भी हम सेम जैसे हम इन्वेंट्री कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, बट डेटा और डेटा की प्रोसेसिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। अदरवाइज आपका मॉडल और उसका ग्राफ, ठीक है, फॉरकास्टिंग ऑलमोस्ट सेम होगी। ये हम इसी के थ्रू कर सकते हैं।
ठीक है। अब हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि कैसे इन्वेंट्री फोरकास्टिंग हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पांडास का ये पाइथन की लाइब्रेरी है जो डेटा साइंस के ऊपर यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को रीड करना, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स पे जो भी काम होता है वो इस लाइब्रेरी के थ्रू होता है। ठीक है, नमपाई एक लीनियर अलजेब्रा और नंबर वैल्यू पे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज पे काम करने वाली लाइब्रेरी है। ठीक है, टॉर्च ये पाईटॉर्च की लाइब्रेरी है। torch.nn, nn का फुल फॉर्म होता है न्यूरल नेटवर्क। मतलब आप torch.nn मॉडल के थ्रू nn मॉडल में स्टोर मॉडल फंक्शंस मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। torch.optim, ऑप्टिम का यूज़ करके हम ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने मॉडल की को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। मैटप्लॉटली प्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है, ग्राफ के लिए हो जाता है, जो कि आपके ग्राफ विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। एसकेएलएम प्री प्रोसेसिंग, स्केलिंग हम यूज़ करते हैं डेटा को स्केल करने के लिए। मतलब डेटा की जो भी जितनी नंबर ऑफ लार्ज नंबर्स में वो डेटा हो उसको हम स्केल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा मॉडल फास्ट वर्क करे। मैट्रिक्स का यूज़ हम मीन स्क्वायर एरर को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हम डेटा को रीड करेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया डेटा नाम का पीडी, मतलब पांडास के थ्रू हमने रीड सीएसवी यूज़ किया है, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो सीएसवी फॉर्मेट में है। यदि ये एक्सेल फॉर्मेट में होता तो रीड हम एक्सेल करते। हम डेटा को प्रिंट कर रहे हैं, हेड मतलब है स्टार्टिंग 5 रोज़ वो हमें शो करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, डेट है, डेट के अकॉर्डिंग स्टोर कौन से स्टोर है 1 2 3। हमने यहाँ पे नंबर डेटा ले रखा है, क्योंकि हम नंबर डेटा पे काम करते हैं तो हमने उसको बदल रखा है। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरीके से हमने शॉप के को डिनोट कर रखा है। तो पर्टिकुलर डेट के हिसाब से शॉप 1 पर आइटम नंबर 1 की कितनी सेल है, कितनी सेल हुई है पर्टिकुलर डेट के हिसाब से, कौन से आइटम की कौन से स्टोर पर कितनी सेल है, ये हमारा डेटा मौजूद है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट डेट पर आपकी ये डेटा हमारा है। ठीक है, इसी के हिसाब से हम ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ठीक है, तो हम डेट को, अभी ये हमारा जो डेटा है वो कॉलम में है, तो ये हमें बताना पड़ेगा जो ये डेटा है, डेट वाले सेक्शन में जो डेटा है वो डेट फॉर्मेट का है। अदरवाइज़ वो उसे सिस्टम को नहीं पता कि ये कॉलम में जो डेट लिखा है उसका फॉर्मेट आपका डेट होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको डेट पांडास का एक मेथड है टू डेट टाइम, और उस कॉलम को हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने इस डेटा को बता दिया कि ये इस कॉलम में जो डेटा मौजूद है वो डेट टाइम फॉर्मेट का डेटा है। ठीक है, और उसको डेट फॉर्मेट के हिसाब से सॉर्ट किया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया है प्रिंट, क्योंकि हम फॉरकास्टिंग निकालते हैं डेट के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्रुप बाय किया डेटा को, डेट और सेल, क्योंकि सिर्फ हमारा सेल से मतलब है पर्टिकुलर डेट पे कौन सा आइटम की कितनी सेल हुई है। तो हमें जो फॉरकास्टिंग निकलती है वो सेल के ऊपर फॉरकास्ट निकलती है, किसके बिहाफ में, डेट के बिहाफ में आपकी सेल कितनी हुई है वो हम शो करते हैं। तो हमने ये ग्रुप बाय किया है। ठीक है, फॉरकास्टिंग के लिए हमने सेल डेटा को कॉलम में ले लिया है। ठीक है, ठीक है, फिर हम इस डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ में वो डेटा होगा ये क्या करता है, उसको -1 से लेके 1 के बीच में डेटा को कन्वर्ट कर देता है, स्केल कर देता है।
ठीक है, तो नॉर्मलाइज कर देता है। अब हमने ये यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि नॉर्मलाइज करे वो, मिन मैक्स स्केलिंग करे, फीचर रेंज क्या हो -1 से लेके 1 हो। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम इस सेल्स डेटा में को रिसाइज कर रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं, मतलब आपका -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में वो कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो हम इसको शो कर लेते, प्रिंट कर लेते हैं। देखिए आपका जो डेटा था, जो 13, 11, 14, 13, 10 था, वो आपका अब इसमें कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब हम मॉडल बिल्ड करने से पहले डेटा को प्रिपेयर करेंगे। किसके लिए? लॉन्ग शॉर्ट मेमोरी के लिए डेटा को प्रिपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रिपेयर डेटा कैसे करते हैं? हम सीक्वेंस डेटा अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम फॉरकास्टिंग कर रहे हैं। फॉरकास्टिंग में एक डेटा सीक्वेंस में होना चाहिए, डेट फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एल और वाई अलग अलग हमने फाइंड किया, उसका सीक्वेंस लेंथ निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें फॉरकास्टिंग करना है। तो उसके लिए सीक्वेंस लेंथ निकालनी होगी, जिसके अकॉर्डिंग वो फॉरकास्टिंग शो कर पाए। ठीक है, तो हमने उसको अपेंड किया। आई हमने ये रेंज ली थी जो कि सीक्वेंस लेंथ 20 तक रन कर रही है। उस हिसाब से वो डेटा को हमारा एक्स और वाई में पेस्ट किया है। ठीक है, और इस तरीके से हमने फंक्शन क्रिएट किया है, और इसमें हमने सीक्वेंस लेंथ कितनी लगाई? 20। एक्स और वाई को डेटा को में हमने सेल स्केल जो इसके थ्रू मिनिमाइज हुआ था वो डेटा, और इसके सीक्वेंस लेंथ वो पास किया इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, और वो डेटा हमें टेंसर के फॉर्मेट में अलग अलग कर दिया है। ये हम प्रिंट कर दे के हम शो कर लेते हैं कि डेटा क्या हमें इसमें शो हो रहा है। देखिए आपका जो डेटा था वो आपका टेंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि हमारा जो डेटा प्रिपेयर करने के बाद, उसको सीक्वेंस बनाने के बाद हमने उसको टेंसर में बदल लिया है, क्योंकि पाइटॉर्च जो होता है वो टेंसर फॉर्मेट को यूज़ करता है। ठीक है, तो फिर हम y का भी देख लेते हैं, y में भी क्या मौजूद डेटा है। ये देखिए हमारा जो डेटा हमारा प्रोसेस्ड हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा अलग अलग टेंसर्स क्रिएट हो गए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हमारे मॉडल में अप्लाई करेंगे। हमने LSTM मॉडल नाम का एक क्लास क्रिएट की है, उसमें NN मॉड्यूल हमने इनहेरिट किया है। इसका मतलब है NN क्लास में, NN लाइब्रेरी में जो भी डेटा मौजूद है वो हम इस पर्टिकुलर क्लास में यूज़ कर सकते हैं, उसको इनहेरिट किया है। ठीक है, फिर हमने एक div init का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, जिसमें सेल्फ के साथ हमने इनपुट डायमेंशन 1 पास किया है, क्योंकि जो डेटा एक होगा, मतलब सेल्स डेटा। ठीक है, आपका क्योंकि फॉरकास्टिंग निकाल रहे हैं तो इसका मतलब डेटा एक ही होगा, एक्स की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो हमने इनपुट एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितने प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनपुट में हम नंबर ऑफ कॉलम्स 1 प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारा सेल्स का था, जिसको हमने वो किया, स्केल किया, स्केल के बाद उसको प्रोसेस्ड किया सिर्फ एक कॉलम को ही। ठीक है, तो वो हमारा इनपुट साइज में 1 आ रहा है। हिडन स्टेज हमारी 50 है, इट मीन्स ही 50 टाइम्स लूप रन करेगा। ठीक है, आउटपुट स्टेज कितनी है? 1 है। ठीक है, तो ये हमारा पैरामीटर्स हमने पास कर दिए हैं। अब हमने LSTM एक वेरिएबल बनाया है, उसमें LSTM NN मॉडल के थ्रू ये फंक्शन कॉल किया है, जो कि इनबिल्ड फंक्शन क्रिएटेड है, मतलब मॉडल क्रिएटेड है। उसमें हमने इनपुट साइज हिडन स्टेज को पास किया है बैच फर्स्ट ट्रू के साथ। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में हमारा इनपुट और हिडन स्टेप पे काम करेगा। ठीक है, जो भी अब हिडन स्टेप पे प्रोसेस होने के बाद, लूप रन करने के बाद जो डेटा हमारा मिला, उस डेटा के साथ वो फुली कनेक्टेड लेबल में जाएगा। फुली कनेक्टेड लेबल क्या होती है? हमारी लीनियर लेबल होती है। ये किसी भी एल्गोरिथम में फुली कनेक्टेड लेबल आपका जो यूज़ होगा
वो आपका लीनियर लेबल ही यूज़ होगा। उसमें हमारा जो भी हिडन स्टेट से प्रोसेस किया हुआ डेटा है वो और हमारा आउटपुट, उन दोनों के साथ वो डेटा प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर हम फॉरवर्ड फंक्शन के साथ हम क्या कर रहे हैं, उस फॉर्मूले में एक्स डेटा को पास करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक्स डेटा को पास किया किसमें, LSTM वेरिएबल में, देन प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट करा हमने, मतलब हमने उसको प्रिडिक्शन के लिए फुली कनेक्टेड लेबल में जो इस डेटा से इससे आया हुआ डेटा होगा उसको इसमें पास किया। ठीक है, और हमारा प्रिडिक्शंस हमें प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से हमने ये मॉडल क्रिएट कर दिया। देन हमने इस मॉडल को एक वेरिएबल में ले लिया, मॉडल नाम के वेरिएबल में इसको यूज़ किया है। ठीक है, देन हम मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं। मीन MSE एरर क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर लॉस, मीन स्क्वायर एरर लॉस। तो ये क्या होता है, एक लॉस है जो मतलब ये फंक्शन इस मॉडल के थ्रू हमारा जो प्रिडिक्शन आएगा वो और जो एक्चुअल प्रिडिक्शन है उन दोनों के बीच में का फ़र्क ये हमें शो करेगा। बट हमने इसमें मीन स्क्वायर एरर क्यों लगाया है, MSE क्यों लगाया, क्योंकि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ये एक सीक्वेंस प्रॉब्लम है। तो सीक्वेंस प्रॉब्लम पर हमारा मीन स्क्वायर एरर के थ्रू हम उन दोनों के बीच का लॉस फाइंड करते हैं। यदि हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यूज़ कर रहे होते, 0-1 पे काम कर रहे होते, जो रिस्पॉन्स आपका 0-1 में होती या आपके ट्रू फॉल्स में रिस्पॉन्स होता या आपका यस नो में रिस्पॉन्स होता, तो उस कंडीशन पे हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन यूज़ करते हैं। बट ये हमारी सीक्वेंस डेटा है, आपका टाइम सीरीज शो हो रहा है, सीक्वेंस में डेटा जा रहा है, तो इसमें हमारा मीन स्क्वायर एरर लॉस के थ्रू हम एक्चुअल वैल्यूज़ में और मॉडल के थ्रू आए हुए प्रिडिक्शन वैल्यू में के बीच का फ़र्क निकालेंगे। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन हम एडोम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम मॉडल के पैरामीटर्स को चेंज करेंगे लर्निंग रेट 0001 के साथ। मतलब आपका ऑप्टिमाइजेशन जो भी आपके लॉसेज आए हैं, जो हमने मीन स्क्वायर एरर के थ्रू लॉस निकाले हैं, फ़र्क निकाला है एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में, तो उस चीज़ को हम कम कैसे करेंगे, उस चीज़ को हम कम करेंगे यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन। जिससे क्या होगा, वो मॉडल के पैरामीटर्स को रैंडमली चेंज करेगा। जब भी ये लूप रन करेंगे, हम लूप के अंदर इसको कॉल करेंगे, जितने टाइम भी ट्रेनिंग लूप रन होगा उतनी टाइम ये ऑप्टिमाइजेशन के पैरामीटर्स को चेंज करेगा। ठीक है, किससे, लर्निंग रेट 001 के अकॉर्डिंग, मतलब स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग। 001 क्या होता है, स्मॉल लेवल, 0.1 होता है आपका लार्जेस्ट लेवल। ठीक है, तो हम स्मॉलर लेवल के साथ उसको पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। ठीक है, देन हम ट्रेनिंग लूप रन करेंगे। मतलब हमने मॉडल क्रिएट कर लिया, मॉडल को मॉडल को एक वेरिएबल में डिफाइन कर दिया। देन हमने मीन स्क्वायर एरर को कॉल किया। देन हमने एक ऑप्टिमाइजेशन को भी कॉल कर लिया। अब इन सब का यूज़ हम किस में करेंगे, ट्रेनिंग पार्ट में करेंगे, जहां हम अपने मॉडल को लूप को रन करने वाले हैं। इपॉक्स 50, मतलब आपका नंबर ऑफ लूप कितने टाइम्स रन हो रहा है उसको हम लिपॉक्स कहते हैं। 50 टाइम्स हम रन कर रहे हैं। ट्रेन लूप लॉस, मतलब हमने ट्रेन लॉस यहाँ ब्लैंक इसलिए रखा है लिस्ट में, जो भी लॉस आएंगे लूप के दौरान वो हम इसमें स्टोर करेंगे, जिसको हम आगे प्रिंट करके विजुलाइज कर सके, देख सके, बस। ठीक है, हमने इपॉक्स रन किया कितनी रेंज तक, 50 रेंज तक। मॉडल डॉट ट्रेन किया, मॉडल को ट्रेन किया, जो कि हमने इसमें अपना मॉडल को कॉल किया है उसको हमने ट्रेन किया। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन 0 ग्रेड अप्लाई किया, मतलब जब भी ये लूप रन के उस टाइम ये ऑप्टिमाइजेशन फ्रेश स्टार्ट हो। ठीक है, हमने फिर फॉरवर्ड पास लगाया, मतलब इस मॉडल को कॉल किया, मॉडल को ट्रेन किया, इसमें हम फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, मतलब उसमें डेटा एक्स पास की वैल्यू पास कर रहे हैं। तो हमने एक आउटपुट वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने मॉडल के थ्रू एक्स ट्रेंड डेटा को पास किया है। ठीक है,
तो जो भी इसके बीच का प्रिडिक्शन होगा, इसके थ्रू आया हुआ एक्स ट्रेन का प्रिडिक्शन होगा, वो किस में आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, फिर ये आउटपुट और हमारी एक्चुअल वाई ट्रेन में एक्चुअल वैल्यूज जो थी वाई की, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे हमारे लॉस फंक्शन के थ्रू, मतलब मीन स्क्वायर के थ्रू, जो हमने इस वेरिएबल में पास किया है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, मतलब जो मॉडल के थ्रू प्रेडिक्शन वैल्यू आई थी वो, और जो हमारी एक्चुअल वाई वैल्यू थी वो, उन दोनों को हमने किस में पास किया, आपकी मीन स्क्वायर एरर में पास किया, जो कि आप इस वेरिएबल में हमने स्टोर किया है। ठीक है, उन दोनों के बीच का लॉस हमारे लॉस में शो हो जाएगा। ठीक है, लॉस में उसके लॉसेस आएंगे, लॉस डॉट बैकवर्ड, यदि इसमें लॉसेस मौजूद है, ठीक है, लॉसेस कुछ भी लॉसेस आ रहे हैं, तो प्रोसेस आपकी बैकवर्ड में रन करेगी, मतलब बैक प्रोपोगेशन में जाएगी, वापस से मॉडल रन करेगी, मॉडल में डेटा को पास करेगी, उसमें हम ठीक है, तो वो पूरी प्रोसेस दोबारा से रन होगी। जब भी ये प्रोसेस रन हो रही है, देन ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप यूज़ होगा, मतलब आपका उस कंडीशन में जैसे ही प्रोसेस रन होगी बैक में, बैक प्रोपोगेशन अप्लाई होगा, तो ऑप्टिमाइजेशन क्या करे, पैरामीटर्स को चेंज करे, रैंडमली जनरेटेड पैरामीटर्स जो कि हमारे वेट एंड वाइज हैं, उनको वो न्यू जनरेट करे, जिससे हमारा मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ सके। ठीक है, फिर ये यहाँ पे हमारा ऑप्टिमाइजेशन वो हुआ। देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन लॉस जो ये वेरिएबल था, उसमें हमारे जो लॉसेज आ रहे हैं उनको हमने अपेंड किया है। ठीक है, देखने के लिए। ठीक है, फिर हमने जो क्या किया है, लूप हमने 50 टाइम्स रन किया है, तो उसको 10 के डिविजिबल में हमने ये इसको प्रिंट किया है लॉस को। ठीक है, तो मतलब देखिए इपॉक्स 10th इपॉक्स में हमारे लॉस कितना था, 0.13। ठीक है, 20th इपॉक्स में, मतलब जब 20 बार इपॉक्स रन हो गया तो लॉस कितना होगा, 0.11। ठीक है, जब 50 टाइम्स इपॉक्स रन हुआ तो लॉस कितना हो गया, 0.05। हमारा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया है लॉस। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे कि कितना एक्यूरेट हमारा मॉडल। पहले हम इसको प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, ये हमने मैटप्लॉटली के थ्रू फिगर बनाया है 10/6 का फिगर, जिसमें हमने प्लॉट के लिए इपॉक्स रेंज लगाई है ट्रेनिंग लॉस के साथ, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम लूप के अकॉर्डिंग लॉस कितना कम ज़्यादा हो रहा है वो हम देख रहे हैं। एक्स में हमने एक्स लेवल पे हमने इपॉक्स और वाई लेवल पे हमने लॉस दिखाया है। ये क्या है, ट्रेनिंग लॉस को डिफाइन कर रहा है, मतलब आपका लॉस कितना था, 0.16 तक का लॉस था आपका जीरो इपॉक्स पे। जब भी आपका एक भी लूप रन नहीं हुआ, तब नंबर ऑफ, जब हमने जीरो इपॉक्स पे ये लूप रन हुआ तब आपका 0.16 तक का लॉस दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे हमारा लॉस लूप इपॉक्स रन किया है, नंबर ऑफ इपॉक्स 20 रन किए, तो हमारा लॉस काफ़ी कम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे हमारे इपॉक्स रन हुआ वैसे वैसे हमारा लॉस कम होता गया। ठीक है, 50 इपॉक्स पे हमारा ऑलमोस्ट 0.06 से भी कम लूप लॉस हो गया है। ठीक है, ये ग्राफ इस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, अब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। इवैल्यूएशन हम टेस्टिंग डेटा पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। हम इवैल्यूएट के यूज़ करते हैं हम उसकी एक्यूरेसी निकालने के लिए, मीन स्क्वायर एरर निकालने के लिए। ठीक है, तो मॉडल डॉट इवैल्यूएट हमने लगाया इवैल्यूएशन करने के लिए। टॉर्च नो ग्रिड लगाया क्योंकि हमने जो यहाँ पे ज़ीरो ग्रिड लगा रहे थे वो इसलिए लगाए थे क्योंकि ये लूप रन कर रहा था ग्रेडियंट डिसेंट को ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए। बट यहाँ पे कोई भी लूप रन नहीं है, इसलिए हमें इसको बैक में पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें टॉर्च को क्या करना पड़ेगा, नो ग्रिड करना पड़ेगा। फिर हमने बाय प्रिडिक्ट एक वेरिएबल लिया, उसमें मॉडल के थ्रू हम एक्स ट्रेन की प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं और उसको स्केल के साथ स्केलिंग हमने वाई स्केलिंग अप्लाई किया है
बाय प्रिडिक्टेड वैल्यू पर, जो भी प्रिडिक्टेड वैल्यू उसको भी स्केलिंग की है हमने, -1 और 1 के बीच में चेंज किया है, और एक्चुअल जो y की वैल्यू थी उसको भी चेंज किया है, ये देखिए एक्चुअल y वैल्यू में भी, ठीक है। फिर इन दोनों का यूज़ करके हम मीन स्क्वायर एरर निकाल रहे हैं कि कितना मीन स्क्वायर एरर आपका टोटल आ रहा था। तो टोटल मीन स्क्वायर एरर आपका इतना आ रहा था, ठीक है। अब हम प्लॉट कर रहे हैं, प्लॉट हम मैटप्लॉटली के थ्रू कर रहे हैं, जिसका फिगर हम 10/6 का बनाएंगे, जिसमें हम एक्चुअल वैल्यू दिखा रहे हैं। ये एक्चुअल वैल्यू आपके एक्चुअल्स वैल्यू हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यू आपकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो, ठीक है। उन दोनों को टाइम और हम एक्स में टाइम दिखाएंगे, मतलब डेट कितने टाइम के अकॉर्डिंग क्या सेल रही थी उसको दिखा रहे हैं, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड सेल का, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो ब्लू लाइन है, ब्लू आपकी एक्चुअल डेटा है, और आपका जो ऑरेंज लाइन है वो आपकी प्रिडिक्टेड पॉइंट्स है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग ये आपका टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग वो कितनी सेल आपका एक्चुअल और प्रिडिक्टेड दिखाई दे रहा है, ये वो है, ठीक है। आपका ब्लू शेप आपका ये वो आपका एक्चुअल शो कर रहा है, और ऑरेंज आपका प्रेडिक्टेड डेटा शो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम ये फॉरकास्टिंग निकाला है हमने, अभी हमने जो शो किया है वो आपका प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के ऊपर है। अब हम फ्यूचर, उसी में फ्यूचर पॉइंट्स भी निकालेंगे। उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया प्रिडिक्ट फ्यूचर, उसमें हमने अपना मॉडल पास किया, लास्ट सीक्वेंस पास किया, मतलब ये आपका जो लास्ट सीक्वेंस कितना है वो पास किया, फ्यूचर स्टेप मतलब आपकी फ्यूचर 50 स्टेप्स हम उसमें शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल क्रिएट किया, उसको इवेलुएट किया, प्रिडिक्शन ब्लैंक रखा क्योंकि इसी के अंदर हमारे जो फ्यूचर के डेटा होंगे वो इसके अंदर आएंगे। करंट इनपुट आपका हमने निकाला, जो भी आपका जो करंट डेटा था, लास्ट सीक्वेंस वो हमने इसमें लिया है, ठीक है। आपका रेंज रन की कितने पर, फ्यूचर स्टेप 50 पर, जैसे जैसे हमारा 50 लूप रन करेगा वैसे करंट स्टेप के साथ वो आपकी फ्यूचर पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा, किसमें, प्रिडिक्टेड लिस्ट में, ठीक है। इसी तरीके से हमारा करंट इनपुट से हमारे फ्यूचर पॉइंट्स शो होंगे, टेंसर में हम उनको कन्वर्ट करेंगे और उनको निकालेंगे। ये हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हम डेटा पास करेंगे। लास्ट सीक्वेंस में क्या डेटा था, जो सेल सीक्वेंस में हमारा जो डेटा सीक्वेंसली आ रहा था, मतलब जो इसके सीक्वेंस में हाँ, ये प्रोसेस जो होने के बाद जो आपका सीक्वेंस में डेटा आ रहा था, कहाँ गया वो, ये, ठीक है। इसका डेटा, ये डेटा, ठीक है, और उसको फ्यूचर प्रिडिक्शन में हमने ये फंक्शन कॉल किया, और इसके अंदर हमारा मॉडल, लास्ट सीक्वेंस और फ्यूचर सीक्वेंस 50 यूज़ किया, मतलब लास्ट सीक्वेंस में जो लास्ट में डेटा था वो, और आगे के 50 पॉइंट्स हमने उसमें यूज़ किए हैं, तो मतलब आगे के 50 पॉइंट्स वो हमें फ्यूचर में क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इसको विजुलाइज करेंगे, तो विजुलाइज के लिए हम मैटप्लॉटली का यूज़ करते हैं। फ्यूचर पॉइंट्स हमने यहाँ पे शो किए हैं, जिसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, मतलब स्केलिंग करा है, देन उसको हमने यहाँ पे शो किए हैं एक्चुअल पॉइंट्स, ठीक है। आपके प्रिडिक्टेड पॉइंट्स और एक्चुअल पॉइंट्स, प्रिडिक्टेड पॉइंट्स और फ्यूचर पॉइंट्स, हमने एक्चुअल पॉइंट्स और फ्यूचर पॉइंट्स, फ्यूचर प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। देखिए आपका जो ये वैल्यूज़ थी वो एक्चुअल वैल्यू आपकी शो कर रही है, जो अभी तक की आपके एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो, और आपका ये डैश जो 50 आपके प्रिडिक्टेड पॉइंट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके 50 पॉइंट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डैश जो है वो 50 प्रेडिक्शन पॉइंट्स शो कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल के साथ, और ये एक्चुअल और ये फ्यूचर। ये देखिए आपका यहाँ पे जो ये था, यहाँ पे आपका प्रिडिक्टेड पॉइंट, हमने हमारे यहाँ पे लास्ट प्रिडिक्टेड पॉइंट, इसी के साथ वो आगे
कंटिन्यू कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे फ्यूचर का। इस तरीके से हम फॉरकास्टिंग निकालते हैं, फ्यूचर पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। हम एलएस लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के थ्रू फॉरकास्टिंग, टाइम सीरीज किसी भी डेटा का निकाल सकते हैं। ये हमने इन्वेंट्री डेटा का इन्वेंट्री डिमांड्स का निकाला था कि क्या पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर की सेल की क्या सेल रही थी, टाइम के अकॉर्डिंग उसका फॉरकास्ट निकाला था। हम किसी भी स्टॉक प्राइस का निकाल सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड निकाल सकते हैं, हम किसी भी हमें टाइम सीरीज शो करना है वो हम इसके थ्रू शो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।